हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट्स टैलेंट स्कॉलरशिप का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पर स्पोर्ट्स DEPTT.CHD.gov.in टाइप करना है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लेनी चाहिए अच्छे से। तो वो इंस्ट्रक्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगी, देखिए ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर देखिए ये रहा इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कॉलरशिप जो अभी अभी ऊपर गया है। इसके बाद एलिजिबिलिटी है। तो वो सब चीज़ें आपने एक बार अच्छे से देख लेनी है कि आप उस एलिजिबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। तो चलते हैं ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू यूजर पर क्लिक करना है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू यूजर, ये देखिए लॉगिन और न्यू यूजर। तो सबसे पहले आपको अपने लिए आईडी बनानी पड़ेगी, लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी के लिए आपको देखिए फुल नेम बताना होगा और फुल नेम वही रखिए जो आपका सर्टिफिकेट में है। फोन नंबर, ईमेल नंबर। उसके बाद आपको एक यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम में आपको ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स 5 से 15 तक के होने चाहिए। मतलब आप अपना नाम ही लिख दीजिए अगर आपके नाम के अक्षर में 5 से ज्यादा अक्षर आते हैं तो। इसके बाद देखिए, लेकिन इसमें अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब कि इसमें आपके पास अल्फाबेट, यानी कि यूजर नेम जैसे एग्जांपल XYZ रख दिया, ये हो गए इसमें अल्फाबेट्स। उसके बाद न्यूमेरिक में 1 2 3 कोई नंबर रख दीजिए और कुल मिलाकर ये XYZ 1 2 3 6 अक्षर हो गए ना। तो 5 से ज्यादा होने चाहिए, 5 से 15 के बीच में। उसके बाद आप एक पासवर्ड बना सकते हैं जिसको आपको याद रखना है और पासवर्ड 8 से 14 के बीच में होना चाहिए करेक्टर्स इसमें। और इसमें एक कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर का मतलब जैसे कि ये देखिए @ हो गया, हैश हो गया, ये सब स्पेशल करेक्टर्स में आते हैं। तो इसमें आपके पासवर्ड में इनमें से कोई ना कोई एक अक्षर का होना जरूरी है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाई देगा यहाँ पर। इस कैप्चा में जो भी ये दिख रहा है आपको 57SDO, ये फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा सबमिट का। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक आईडी बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। ये देखिए जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका यूजर नेम और ईमेल पूछा जाएगा और साथ में जो पासवर्ड था वो आपको यहां पे भरना है। और नीचे कैप्चा है, जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वैसा कैप्चा आपको भरकर यहां पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। स्कॉलरशिप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए सेशन भरना है। आपको अपने सर्टिफिकेट पे देखना है। वैसे सेशन, ये जो स्कॉलरशिप है वो 2020 सेशन के लिए है, तो यहां से आपको 2020 एक ही ऑप्शन भरना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जो भी आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर नेम है वही भरने हैं। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, क्लास जिसमें कि आप स्टडी कर रहे हैं इस समय, जो भी आपकी क्लास है। मान लीजिए आप +1 क्लास में पढ़ते हैं इस समय, तो यहाँ पे आप वो क्लास लिखेंगे। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, आपको अपना एड्रेस देना है यहाँ पर। तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो जो भी स्टार दिख रहे हैं आपको यहाँ पर,
उन स्टार्स को तो आपको, जो ये रेड कलर के स्टार्स हैं, इनको तो कंपलसरी है भरना आपको। तो रेजिडेंशियल एड्रेस 2, रेजिडेंशियल एड्रेस 3। तो अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो इसी एड्रेस को रिपीट कर दीजिएगा। पिन कोड भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। उसके बाद कंपटीशन नेम। कंपटीशन नेम में आपने जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, ओपन स्टेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट था, इंटर स्कूल टूर्नामेंट था, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट था, वो आपको यहां भरना है। तो वो आपके सर्टिफिकेट में भी मेंशन होता है। उसके बाद कंपटीशन डेट्स, ये भी आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। उसके बाद कंपटीशन वेन्यू, कहाँ पे कंपटीशन हुआ था, ये भी मेंशन होगा। गेम का जो नाम है, जिस गेम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो वो आपने यहां से देखकर चूज कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन नेम, ये आपके सर्टिफिकेट में ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा कि किस इंस्टीट्यूट या किस एसोसिएशन या किस प्राइवेट क्लब का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया गया है। तो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर जो लिखा होता है कि मान लेते हैं वुमेन्स क्रिकेट क्लब एसोसिएशन, कुछ इस तरह से लिखा होता है, तो वो एसोसिएशन आपने भर देना है। उसके बाद आपका लेवल जूनियर है या सीनियर, वो भरना है। उसमें आपकी पोजीशन क्या थी वो भरनी है। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको नहीं भरनी है। इसके बाद नेक्स्ट वो पूछता है, इज अप्लाइड फॉर अनदर स्कॉलरशिप, क्या आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो यस, नहीं किया हुआ तो नो। उसके बाद बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में बैंक नेम, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका अकाउंट होना चाहिए, आपकी मदर का या आपके किसी भी रिलेटिव का अकाउंट नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, आप अपने नाम का बैंक अकाउंट ओपन करवाइए जरूर, अगर नहीं है तो। उसके बाद अकाउंट नंबर। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको पहले आधार कार्ड से लिंक करवाइए। अगर वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो भी आपकी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपके नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना भी जरूरी है। उसके बाद आपकी जो बैंक कॉपी होगी उस पर आईएफएससी कोड लिखा होगा, वो आपको भरना है। उसके बाद आधार नंबर। उसके बाद देखिए अपलोड अटैचमेंट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अचीवमेंट सर्टिफिकेट यानी कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना है, अचीवमेंट वाला। उसके बाद बैंक की जो, जिसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यानी कि जो फ्रंट पेज होता है ना, जैसे हम फर्स्ट पेज ओपन करते हैं अपनी बैंक अकाउंट की कॉपी का, तो अंदर अकाउंट नंबर, नेम, आईएफएससी कोड, ये सब टाइप होता है, तो उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको कैंडिडेट की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको सिग्नेचर कर लेने हैं अपने और उसको अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना है। ये सब करने के बाद जो आपको डिस्क्लेमर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके सेव एप्लीकेशन कर लेना है। जब आप सेव एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने एक पेज आएगा, उस पेज का स्क्रीनशॉट या अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। आप ये फॉर्म भी जो भर रहे हैं ना, इसको भर के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका भी, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने अप्लाई किया था। तो जो भी फॉर्म आएगा सेव एप्लीकेशन के बाद, उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपको अपने स्कूल या कॉलेज जहां भी आप हैं वहां के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा के सबमिट करवा देने हैं सेक्टर 42 में। तो उसको सिग्नेचर करवा के आपको हॉकी स्टेडियम सेक्टर 42 में जाके सबमिट करवा देना है। अब मेन बात आती है, देखिए आपको जो ये सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, जैसे कि यहाँ पे साइज दे रखा है और फॉर्मेट दे रखा है कि जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज जो है 1 MB होना चाहिए। तो ये सब आप कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है टैप स्कैनर, TAPSCANNER। तो ये मैंने टैप स्कैनर ऐप ओपन कर लिया है। जिस भी फोटो को आपको अपलोड करना है
उस फोटो को आपको यहां से उसका साइज वगैरह एडजस्ट करना है। तो पहले आप उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद इस ऐप को ओपन कीजिए। इसके बाद आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहां पे, ये गैलरी वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये फोटो क्लिक कर रखी है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये आ गई। उसके बाद आपके सामने यहां पे एक और सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये देखिए। उस सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पर आ जाएगी। यहां से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, देखिए साइज वगैरह इसका एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। जब ये सब कुछ सही हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहां पर आपको राइट का टिक दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए कि हाँ भाई सब कुछ सही है। ये हो गया। इसके बाद आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसा आपको लगे कि हाँ भाई सर्टिफिकेट में जो लिखा गया है वो साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद फिर से आप यहां पर जो टिक दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया। ये आप, इसके बाद आपको ये पेंसिल का निशान दिखाई देगा। इस पेंसिल के निशान पर क्लिक करके इसका एक नेम रख दीजिए कि मान लीजिए आपकी फोटो है तो एप्लीकेंट एक नाम रख दीजिए कुछ भी, ताकि आपको आसान रहे इस चीज को वापस ढूंढना, एप्लीकेंट फोटो। उसके बाद आपको इस शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। ये जो आपको शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद देखिए यहां पे आपसे ऑप्शंस पूछ रहा है पीडीएफ या इमेज। तो हमसे जेपीजी फॉर्मेट कहा गया था, यानी कि इमेज फॉर्मेट कहा गया था। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये हो गया क्लिक। उसके बाद आप ये जो शेयर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, तो इसको आपने क्या करना है, अपने ड्राइव में सेव कर लेना है। और जब ड्राइव में सेव कर रहे हो तो याद रखिए कि आपका इंटरनेट ऑन हो, डाटा ऑन हो। तो ये देखिए एप्लीकेंट फोटो नाम से और यहाँ पे डॉट जेपीजी, तो यहाँ एक बार चेक कर लीजिए कि वही फॉर्मेट है कि नहीं। तो हाँ जेपीजी फॉर्मेट है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ये हो गया सेव। तो इस तरह से आपने पहले सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमें लगाने हैं उनको सेव कर लेने हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो फोटो है उसका साइज कितना है। 1 MB से कम होना चाहिए था, 1 MB से कम है या नहीं। इसके लिए आप अपने ड्राइव में जाना है। तो ड्राइव में जाने के बाद ये आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी, देखिए टॉप पर, उसको क्लिक करेंगे तो रिसेंट पे क्लिक कीजिए। ये जो हमारी एप्लीकेंट फोटो थी जेपीजी फॉर्मेट में वो ये रही। उसके बाद आपको ये तीन तीन डॉट्स दिख रही होंगी, इस 3 डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा डिटेल्स एंड एक्टिविटी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया आपके पास साइज 57.8 KB। तो 1 MB से कम होनी चाहिए, जो कि है। तो इस तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने हैं, जो साइज कहे गए थे उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स के साइज नहीं बताए गए थे, उनकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई थी कि लंबाई इतनी होनी चाहिए और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको एक और ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सल लैब, PIXELLAB। तो पिक्सल लैब में जाएंगे आप, उसको ओपन करेंगे तो ये आपको प्लस का ऑप्शन आएगा, देखिए यहां पर। इस पे क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपकी जो सिग्नेचर है उसका साइज हमें सेट करना है। तो यहां प्लस में जाएंगे आप, यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। गैलरी में मान लेते हैं कि हमने सिग्नेचर किए हुए, ये जो पहले नंबर पे फोटो दिख रही है हाउ टू फिल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, मान लेते हैं स्कॉलरशिप वाली फोटो नहीं, ये सिग्नेचर वाली फोटो है। तो ये मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इस तरह से, देखिए कि ये रहा।
उसके बाद ये आपको राइट टिक दिख रहा होगा यहां पर, इस राइट टिक पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आ गई फोटो यहां पर। तो इस तरह से फोटो आ जाएगी। उसके बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, शेयर ये रहा। तो इस शेयर पे क्लिक कीजिए। यहां पे देखिए हाइट और विड्थ है, कितनी आपको चौड़ाई रखनी है और कितनी आपको लंबाई रखनी है, तो वो यहां से आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। विड्थ यानी कि यहां पे लंबाई है, ध्यान रखिएगा, यहां पे विड्थ का मतलब फोटो की लंबाई कितनी है, मान लेते हैं 230 है। और हाइट, हाइट का मतलब यहां पे चौड़ाई है। तो इस बात का ध्यान रखिए, विड्थ का मतलब इस ऐप में लंबाई है और हाइट का मतलब चौड़ाई है। और उसके बाद आप सेव टू गैलरी में कर देंगे और वो फोटो सेव हो गई है। तो वापिस हम अपने फॉर्म पर आ गए हैं। अब क्या करना है, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आ गया देखिए रिसेंट। तो सबसे पहले हमें ड्राइव, ड्राइव पे क्लिक किया, रिसेंट पे क्लिक किया, तो ये देखिए एप्लीकेंट फोटो ये रही। तो आपने नाम लिख देने, एप्लीकेंट फोटो पे क्लिक किया, वो फाइल अपलोड हो गई। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक 200-230 वाली है साइज के हिसाब से सिग्नेचर वाली फोटो जो बनाई थी, उस पे उसको भी अपलोड कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, चूज फाइल, डॉक्यूमेंट्स, तो वो ये वाली है, ये भी इस तरह से अपलोड हो गई जेपीजी फॉर्मेट में। तो इस तरह से आपको फाइल्स अपलोड कर लेनी है।